डिस्कनेक्ट हो गया था, तो चलो। तो जैसे हमें ये सबसे कॉमन एग्जांपल है आयरन वाला, ठीक है, ये तो तुमने सुना भी होगा और काफी विजुअलाइज भी किया होगा। तो जब करोजन आयरन में होता है और इसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए कैरियर कौन है? फ्रॉम वेयर विल यू गेट द ऑक्सीजन? कहाँ से आएगी ऑक्सीजन? एयर। यस, एयर। एंड दिस इज मॉइस्चर, ठीक है। वाटर विल ऑल्सो बी देयर। सो जब इसका करो, जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट बनता है दैट इज 2Fe2O3.X और करोजन इन आयरन इज कॉल्ड एज रस्ट। ये कैसी होती है? इट इज, यू कैन से, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। और तुमने देखा होगा ये बहुत अनस्टेबल होता है, टच करो बिल्कुल पाउडर बन जाती है, मतलब टूट के गिरने लगती है, which makes her, which is decreasing the stability of our metal. Don't you think so? Don't you think so? So corrosion यस मैम। in Yes, iron is ma'am. known as rust. Yes, Corrosion in iron is known as rust. Okay. So it is desirable or undesirable? Desirable है, चाहिए कि नहीं कर चाहिए? It is undesirable. Why it is undesirable? Because it is making up, it is, you know, making the metal unstable, or you can say it is decreasing the stability of the metal. It is decreasing the hardness of the metal. Can we say like this? Spoiling the metal. जिस पर्पस के लिए हमने लगाया था या यूज किया था वो पर्पस खत्म कर रही है. Don't you think so? यस मैम। ठीक है. सो इसकी वजह से वी से कि व्हाट इज करोजन, कुछ लोग बोलते हैं ईटिंग अप ऑफ द मेटल. ईटिंग अप ऑफ द मेटल इज कॉल्ड एज करोजन. ठीक है. एंड कुछ लोग ऐसा भी बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज रस्ट? सो आई कैन से हाइड्रेटेड सॉल्ट, क्योंकि उसमें वाटर ऐड हो गया है. सो कैन आई से हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ फेरिक ऑक्साइड इज कॉल्ड एज रस्ट. उस पूरा जो फॉर्मूला बना था उसको डिकोड करके लिखो, तो कैन आई से हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ फेरिक ऑक्साइड विल बी कॉल्ड एज रस्ट. डोंट यू, आर यू फॉलोइंग इट? यस मैम। यस मैम। सो रस्ट बिल्कुल डिजायरेबल नहीं है. फिर इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है, रस्टिंग इज फास्टर इन, लाइक यू कैन से इन मुंबई is faster in Mumbai with respect, or in Chennai with respect to Kanpur. Can you give me the reason? Ma'am, due to they are located near the coastal area. Yes, तो ये हॉट है, ये ह्यूमिड है, और कौन सी कंडीशन चाहिए होती है हमें? वाटर भी चाहिए होता है ना, मतलब हॉटनेस में तो ये भी हॉट है बट ये ड्राई है, तो यू नो वाटर चाहिए होता है रस्टिंग के लिए. वाटर चाहिए होता है ना रस्टिंग यस के मैम। लिए. तो अब वहां पे वाटर एयर में ही मिल जाएगा और यहाँ पे वाटर एयर में नहीं मिलेगा. तो इसीलिए ना जो वहां पे कार्स या कुछ खरीदते हैं तो उसमें आपको एक स्पेशल कोटिंग लगवानी पड़ती है ताकि आपको रस्टिंग को कम कर सको. कैन यू गेट इट नाउ? यस मैम। ठीक है. अब और ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ आयरन में ही होता है, मतलब बहुत सारे मेटल्स में भी होता है. तो यू कैन से करोजन ऑफ कॉपर. अभी हम करते हैं करोजन ऑफ कॉपर. तो करोजन ऑफ कॉपर में क्या आता है, हम लोग कॉपर लेते हैं सॉलिड एंड देन वाटर प्लस वो क्या लेता है, CO2 लेता है, ऑक्साइड नहीं लेता है, वो CO2 लेता है. तो इट फॉर्म्स CuCO3 डॉट CuOH होल ट्वाइस, विच इज, तुमने देखा होगा ये लेयर बन जाती है कॉपर के ऊपर. कॉपर का कलर पता है ना कैसा होता है, कुछ रेडिश ब्राउन सा होता है. कॉपर यूटेंसिल्स तो घर में होंगे, यू माइट हैव सीन, और इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है ग्रीन कलर की. और ग्रीन और रेडिश ब्राउन होने की वजह से वो उसके ऊपर जब लेयर आती है ग्रीन कलर की तो वो कुछ ब्लैकिश टाइप का दिखने लगता है. दिखता है कि नहीं? कैन यू फॉलो? यस मैम। ऐसे जरूरी नहीं है ऑक्सीजन की ही रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कुछ बच्चे मिसकंसेप्शन लगा के बैठ जाते हैं कि ऑक्सीजन के टर्म्स में ही करोजन होता है. नहीं, करोजन में कार्बोनेट्स भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है. जैसे अगर हम लोग करोजन ऑफ सिल्वर की बात करें तो तुमने देखा होगा सिल्वर का जो कलर होता है, जैसे घर में कुछ भी सिल्वर का सामान रखा हो अगर बाहर, तो कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रॉम वेरी शाइनी लश्यर थिंग इट कन्वर्ट्स टू विच कलर?
किस कलर में आ जाता है? किस कलर में आ जाता है? वो ब्लैक Black. कलर का हो जाता है। ऑक्सीडाइज जो बाद में बोलने लगते हो तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो अब ब्लैक कलर का हो जाता है तो तुमने सुना भी होगा कि योर मतलब ग्रैंड पेरेंट्स एंड ऑल माइट बी टेलिंग यू कि भाई ये क्या बोलते हैं, ये जो करोजन है मतलब हमारा जो अभी का सिल्वर है वो बहुत गंदा दे रहा है, इस ज्वेलरी ये वो इस टाइप की चीजें वो बोलते हैं, बट उसका रीजन ये नहीं है कि वो गंदा दे रहा है, वो सेम क्वालिटी है। बट क्या हो गया, पहले ना एयर में सल्फर कम होता था। क्यों कम होता था? क्योंकि बिकॉज वी वर बर्निंग लेस फॉसिल फ्यूल। सल्फर कहाँ से आता है? एयर में बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से आता है। तो सल्फर रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म सल्फर सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो इसलिए पहले एटमॉस्फेयर में सल्फर का कंटेंट कम होता था, पॉल्यूशन कम था, तो क्या होता था, ये जो सिल्वर का करोजन जो है वो कम होता था, एंड दैट्स व्हाई इट वाज काउंटेड एज नोबल मेटल। नोबल मेटल में लिखते थे कि नहीं लिखते थे? Yes. ठीक है, तो नोबल मेटल में लिखते थे। बट अब क्योंकि हमारी एयर में पॉल्यूशन, क्योंकि पहले के टाइम पे ये सल्फर कम होता था एटमॉस्फेयर में, बट आज के टाइम पे पॉल्यूशन ज्यादा होने की वजह से सल्फर का कंटेंट एयर में बहुत ज्यादा है, तो इसलिए सल्फर भी सॉरी सिल्वर भी करोजन शो कर रहा है। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. सो व्हाई इट इज इंक्रीजिंग नाउ डेज? करोजन क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि ऑफ सिल्वर क्यों ज्यादा हो रहा है? बिकॉज it is um, it is increasing the it is because of the pollution in the atmosphere. Okay, so it is undesirable. ठीक है, desirable नहीं होता है। तो वैसे तो करोजन क्या होता है जनरली? undesirable है या undesirable है? करोजन Undesirable. कैसा है? desirable है या undesirable है? Undesirable. Undesirable. बट ये जनरली है, जनरली है। किसके लिए अनडिजायरेबल है? लाइक इन आयरन यू डोंट वांट, इन कॉपर यू डोंट वांट, क्योंकि उसको जब हम स्क्रब करेंगे, जब अपने कॉपर यूटेंसिल को स्क्रब करेंगे इस लेयर को निकालने के लिए, तो डोंट यू थिंक योर मेटल विल डिक्रीज, अमाउंट ऑफ मेटल विल डिक्रीज? Yes, ma'am. ठीक है, क्यों डिजायरेबल नहीं है? क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा मेटल होता है वो क्या होता है? ब्रिटल हो जाता है, फ्लेकी हो जाता है, उसका अमाउंट कम हो जाता है। तो डोंट यू थिंक यहाँ जितने भी मैंने तुम्हें कराए हैं एग्जाम्पल्स, टेल मी आर दे रीडॉक्स रिएक्शंस और नॉट? ये रिएक्शंस को देखो, स्टडी करो एंड टेल मी आर दे रीडॉक्स और नॉट? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. This is Yes, ma'am. oxidation, gain of oxygen is taking place. Yes, ma'am. ठीक है, so iron, who is getting oxidized? Who is getting oxidized? Iron. Iron. ठीक है, then see in the next example, oxygen gain हुआ, Yes, ma'am. loss of hydrogen is called as what? Oxidation. यहाँ पे वो भी, यहाँ पर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Is it happening everywhere? So can we say this is a practical example of redox? Corrosion is a practical example जो हमारी day to day life में होता है। Yes, ma'am. ठीक है, but what happens is कभी कभी करोजन ना डिजायरेबल भी होता है। कभी अभी खुशी की बात यह है कि हमेशा कोई चीज हमेशा बुरी नहीं होती है, किसी के लिए वो अच्छी भी हो सकती है। तो कुछ केसेस में डिजायरेबल करोजन भी होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में क्या होता है? एल्यूमिनियम वैसे बहुत अनस्टेबल होता है, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो जब इसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है, okay, and it forms Al2O3, it is very stable. This layer of aluminium oxide is very stable, मतलब it is resistant to heat also, कि मतलब अगर हीट भी करोगे तो भी ये टूट के नहीं निकलेगा, इतनी स्टेबल होती है। हीट, केमिकल्स, मतलब किसी से जल्दी नहीं निकलती है। तो कैन यू गिव मी द रीजन व्हाई आर विंडो पेन्स, मतलब हम आयरन से प्रेफर करते, तुमने देखा होगा आयरन की जगह लोग अब एल्यूमिनियम के डोर्स लगाना प्रेफर करते हैं, या फिर हमारे यूटेंसिल्स एल्यूमिनियम के बने होते हैं। कैन यू गिव मी द रीजंस? हमारे घर में जितने भी बर्तन होते हैं वो ज्यादातर एल्यूमिनियम वाले ज्यादा यूज होते हैं फॉर कुकिंग।
ठीक है, gates and windows are made of aluminium. Can you give me the reason? Because ma'am, Al2O3 is very ma'am resistant to outside forces. देखो, अगर हम विंडोज और गेट्स एल्यूमिनियम की बनाएंगे थोड़ा कॉस्टली तो पड़ेगा, लेकिन क्या होगा, क्योंकि ये Al2 की 3 की लेयर होगी तो हमारा गेट जो है वो लॉन्ग लाइफ रहेगा, और घर में तो लोग जनरली क्या करते हैं, लॉन्ग लाइफ चीजों को ही सोचते हैं। ठीक है, एंड सिमिलरली यू कैन सी यूटेंसिल्स हम रफ हैंडलिंग करते हैं ना, आपस में टकराते हैं एंड ऑल सच थिंग्स हैपेंस, तो हमें एक ऐसा यूटेंसिल की जरूरत होती है, एक ऐसे मेटल की जरूरत पड़ती है जो हीट मतलब गुड कंडक्टर तो हो ही हो, उसके साथ साथ वो लॉन्ग लास्टिंग हो, ज्यादा दिन चले। तो इसलिए हम लोग एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये जो लेयर बनी है, इस लेयर को स्क्रब करके तुम नहीं निकाल सकते। यू माइट हैव सीन कि यू कैन आस्क योर पेरेंट्स अबाउट इट, क्योंकि तुम्हें ऐसे रियल लाइफ का एग्जांपल भी मिलेगा। तो उसमें यही है कि जैसे तुम कोई आयरन चीज लेके आओगे तो उसका कुछ दिनों में वेट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो लेयर रस्ट होके निकल जाएगी। इवन इफ यू कीप एन आयरन थिंग, उसमें पानी पड़ा रहना तो तुम्हें खुद से रस्ट का पाउडर दिखेगा ऊपर, पानी इवेपोरेट होगा तो you'll see रस्ट का पाउडर। ठीक है, तो दैट मीन्स योर मेटल इज गेटिंग वेस्ट। बट अगर हम एल्यूमिनियम यूज करते हैं तो वहां पे ये चीजें नहीं होंगी, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनी हुई है विच इज नॉट फर्दर गोइंग टू रिएक्ट। मतलब सिर्फ एक लेयर बनाने के बाद ये फर्दर रिएक्शन नहीं शो करती है। जैसे ये एल्यूमिनियम का फ्रेश पीस आया, ठीक है, तो जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आया, अब एयर के कांटेक्ट के में आकर के, जैसे तुम अपने बुक में कवर चढ़ाते हो ना ताकि वो अंदर का सरफेस क्लियर रहे, तो ऐसे ही ये जो Al2O3 की लेयर है, इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिससे अंदर का मेटल फर्दर रिएक्ट नहीं करता, और इस लेयर को आप जल्दी निकाल भी नहीं सकते। तो isn't it saving the metal? Isn't it saving the metal? Yes, ma'am. Yes, So tell Yes, me, ma'am. is this statement true or false? Corrosion is undesirable always. Correct or incorrect? False. false. Incorrect. Desirable always. Correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Correct. Correct. ठीक है, इट इज डिजायरेबल। एल्यूमिनियम के केस में डिजायर्ड है, मैग्नीशियम के केस में डिजायर्ड है। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. यस। Ma'am, if Al2O3 is resistant to heat, ma'am, then it should reduce the efficiency of cooking. नो, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। रेजिस्टेंट टू हीट का मतलब ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट जैसे लिया था, इसको अगर हीट करते तो टूट जाता है, टूटता है ना, एंड सॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मार्बल हार्ड है, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड देखोगे तो सॉफ्ट वर्जन होता है। वहां पर Yes, ma'am. Al2O3 वापस से एल्यूमिनियम नहीं देता है। ये होता है रेजिस्टेंस टू हीट, मतलब इट विल नॉट शो डिकम्पोजिशन। ओके, डिड यू गेट व्हाट इज रेजिस्टेंस टू हीट? अब डिकम्पोजिशन नहीं Yes, ma'am. होगा तो मतलब प्रोटेक्टिव लेयर की तरफ काम करेगा कि नहीं? Yes, यू ma'am. नो डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है ना, बहुत सारे कंपाउंड्स थर्मल डिकम्पोजिशन शो करते हैं। बताया था, बाइकार्बोनेट्स भी करते हैं, सल्फेट्स भी करते हैं, ऑक्साइड्स भी करती हैं। ठीक है, बट एल्यूमिनियम नहीं करेगा, ये डिफरेंस है। If you heat Fe2O3, it will give you Fe and oxygen, but this will not give. Can you get it? Yes, ma'am. तो इसमें Thank you. uses of corrosion हुआ। Yes, ma'am. ठीक है, so what is the definition? अब हम अच्छे से लिखें definition of corrosion। तो what is the definition of corrosion? It is defined as the, हम नहीं चाहते वो naturally हो जाता है, तो इसलिए it is defined as the natural process, defined as the natural process that causes the transformation of pure metals to undesirable substance on reacting with air or water.
Okay, this causes damage of the metal. Making the fresh metal to get exposed for further corrosion. Making fresh metal exposed for corrosion and spreading to entire bulk of metal. Spreading to entire bulk of metal. So can you tell me why our bulk of metal, why do we prefer gold and platinum to make jewelry? Why gold? They Yeah, are less very reactive hard. than silver. Yes, gold and platinum are preferred for jewelry making. Can you give me the reason? Ma'am, they are one of the least And they are reactive very metals. less reactive. They are not Metal. reactive at all. So उसकी वजह से stability बढ़ जाती है. Can you get it? Yes, ma'am. Not Yes, ma'am. reactive. They don't lose their luster. They don't lose their luster. तो वो shiny रहते हैं जो हमें चाहिए. बाकी जो metals होते हैं because of rusting और corrosion they lose their luster. Even aluminium क्या होता है, जब तुम लेके आओगे तो बड़ा fresh shiny होगा, but ये reaction की वजह से ये जो होता है, ये layer जो होता है वो dull होता है. मतलब होता तो transparent white color का ही है, but ये dull white होता है. Okay, can you get it now? सिल्वर लेके आओगे तो थोड़े दिनों में ब्लैक पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो चीजें नहीं होती हैं, इसलिए वी प्रेफर फॉर ज्वेलरी मेकिंग. और दूसरा, एयर में डालो, हाथ में मतलब कहीं पे भी काम करोगे, एयर वाटर के एक्सपोजर में आएगा, दे आर नॉट गोइंग टू रिएक्ट. और करोजन क्यों हार्मफुल है? क्योंकि सपोजिंग तुमने ये आयरन का पीस लिया, ठीक है, इतना पार्ट करोजन में चला गया, कोई बात नहीं, हमने इसको क्लीन किया, तो क्लीन करने के बाद यहाँ फिर से फ्रेश सरफेस एक्सपोज हुआ कि नहीं हुआ? फिर इस पे करोजन हो जाएगा, फिर हमने इसको क्लीन कर दिया सपोजिंग, फिर इस पे करोजन होगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इट विल स्प्रेड आउट टू दी फुल मेटल. विल इट हैपन और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसलिए करोजन जो है हम बोलते हैं ईटिंग अप ऑफ द मेटल. तो समझ में आया? Ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अच्छा, बट इसमें एक अच्छा चीज भी है, यू नो देयर इज अ रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज थर्मिट्स रिएक्शन. थर्मिट्स रिएक्शन, थर्मिट्स रिएक्शन, और ये बहुत अच्छी रिएक्शन है. रेलवे या फिर बड़े बड़े आयरन पीस को जोड़ने वाले लोग इसको यूज करते हैं. क्यों यूज है? इसमें मतलब करोजन का यूज हो रहा है. जैसे एल्यूमिनियम में बताया ना, यूज ऑफ करोजन है, मतलब एडवांटेजेस है, ऐसे ही यहाँ पे. तो यू माइट हैव सीन कि अब रेलवे जो ट्रैक्स होते हैं वो कभी ना कभी क्या होते होंगे, उनके बीच में क्रैक तो आता ही होगा. Yes, ma'am. ठीक है, जैसे ये रेलवे ट्रैक है, इसमें आ गया क्रैक, ठीक है. अब इसको जोड़ने का मतलब है वेल्डिंग करना, तो इतना बड़ा ट्रैक, इतना हेवी मटेरियल तो तुम उठा के ले नहीं जा सकते, कैसे जोड़े? ठीक है, तो जब रेलवे का ट्रैक है, सपोजिंग बहुत हेवी मटेरियल है, उसमें हल्का सा क्रैक आया है, तो उस केस में क्या करते हैं, थर्मिट्स रिएक्शन यूज करते हैं. व्हाट इज थर्मिट्स रिएक्शन नाउसी? तो जब इस पे क्रैक आएगा तो ये वाला जो सरफेस है, इट विल बी एक्सपोज टू एयर. This surface Yes, will be ma'am. exposed to air. Now, if it is getting exposed to air, it will form what? It will form Rust. what? Rust. Now, what is the formula of rust? 2FAT. Fe2O3.H2O. ठीक है, तो अब देखो क्या खास बात है, फिर हमने लगाई इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. हम क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं एल्यूमिनियम. Now, what will happen when aluminium will react with this feasible reaction or non-feasible reaction? Feasible reaction or non-feasible reaction? Non-feasible. It is feasible Non-feasible. because aluminium is more reactive. Yes, ma'am. So what will happen? It will form what? ये बनेगा. इस reaction को क्या बोलते हो? What is it called as? Thermits reaction. When a more reactive metal displaces a less reactive metal Single from its displacement compound. reaction. देखो यहाँ पे advantage of single displacement reaction आया,
और खास बात क्या है, ये जो रिएक्शन है इट इज हाईली एक्सोथर्मिक. व्हेन यू ऐड एल्यूमिनियम टू आयरन ऑक्साइड, it is highly exothermic reaction. Now due to this highly exothermic reaction what happens is ये इतनी हीट जनरेट करता है कि वो लगभग आयरन को मेल्ट कर सकता है. जनरेट्स हीट टू एन एक्सटेंट टू मेल्ट आयरन. इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कि ये आयरन को लगभग मेल्ट करवा सकता है. ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, जैसे तुमने देखा होगा आइस के 2 पीसेस लो और उनको थोड़ी देर के लिए अब उनके पास मतलब निकाल लो. ये तुम्हारा वो चुस्की वाला भी करता है, आइस के पीसेस लेता है और उसको थोड़ा सा मेल्ट होने देता है, फिर उसको फ्रीज कर देता है. तो आइस पीसेस चिपक जाते हैं कि नहीं चिपक जाते हैं? Yes, ma'am. तो Yes, ऐसे ही ma'am. क्या हुआ, जब हमने एल्यूमिनियम डाला और यहाँ पर हीट जनरेट हुई, यहाँ पे हीट जनरेट हुई, बहुत ज्यादा हीट जनरेट हुई, Al2O3 बना और जो आयरन था अब वो इतना सफिशिएंटली हीट था कि आयरन जो है ना ऑलमोस्ट मेल्ट कर गया. अब 2 लिक्विड पीसेस आपस में मेल्ट हो गए तो धीरे धीरे थोड़ी देर में वो फ्यूज हो जाएंगे जब उनके ऊपर वापस से सॉलिडिफाई होंगे. Yes, ma'am. ठीक है, तो उस वे में जो छोटा सा क्रैक आया था वो कवर हो गया विदाउट यूजिंग अ वेल्डिंग मशीन. कैन यू फॉलो? तो अब देखो इसका एडवांटेज है, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत जगह आयरन यूज होता है क्योंकि वो हार्ड मेटल होता है. तो सब मतलब ट्रेन्स व्रेन्स सब आयरन से ही बनी होती हैं. तो अब उसमें अगर कोई छोटा सा क्रैक आ जाता है तो उसके लिए हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हम क्या डालते हैं, एल्यूमिनियम डालते हैं और इसको फ्यूज करा देते हैं. तो ये यूज हुआ कि नहीं हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, बट अगर तुम बचाना चाहते हो, जैसे अपने गेट्स वगैरह में बचाना चाहते हो करोजन, तो हम लोग प्रिवेंट कैसे करते हैं? प्रिवेंशन. ठीक है, तो व्हाई डू यू नीड टू प्रिवेंट करोजन? Why do we need to Ma'am, to avoid? prevent the Yes, to avoid huge loss of metal. हमारा जो मेटल है वो लूज हो रहा है तो हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं. और अगर हम मेटल को अवॉइड करेंगे उसकी अगर नहीं किया तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल तुमने सीलिंग देखा होगा, ब्रिज देखा होगा, वो इसी से बने होते हैं, रेलवे ब्रिजेस वगैरह इसी से बने होते हैं. और अगर उसमें मतलब एक पाइप हमने यूज किया जो उसको पकड़ के रख रहा है उस ब्रिज को, और ये धीरे धीरे करोड़ होता गया, तो ये वीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वीक हो जाएगा तो लोड नहीं ले पाएगा और गिर जाएगा. डोंट यू थिंक इट विल हैपन? Yes, ma'am. ठीक है, तो हमें इसीलिए क्या होता है, थोड़े थोड़े दिनों में तुमने देखा होगा कि ब्रिजेस में कुछ काम हो रहा होता है, वो क्या करते हैं, उन आयरन जो वीक आयरन स्लैब्स हैं उनको पता होता है इतने दिनों में ये वीक हो जाएगा, तो उस टाइम से पहले ही वो मतलब ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले उस कैलकुलेशन को करके रखते हैं, सिविल वाले कैलकुलेशन को करके रखते हैं, और वो लोग क्या करते हैं उसके वीक होने से पहले उन आयरन बार्स को न्यू आयरन बार्स से रिप्लेस कर देते हैं. इज इट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है, तो जितनी भी इंडस्ट्री है जहाँ पे मेटल यूज होते हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री हो गई, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स वाली हो गई, उसमें वो लोग भी ऐसे ही करते हैं. तुमने सुना होगा कार लेने जाओगे तो टेफ्लॉन कोटिंग करके देंगे. क्यों करके देंगे? ताकि उसका करोजन जो है अवॉइड हो जाए. मशीनरी हो गई, ठीक है, इवन हाउस होल्ड में भी हमें घर में भी हम यूज करते हैं, विंडोज वगैरह में यूज करते हैं, रेलवे लाइंस में यूज करते हैं, यहाँ सब में हमें करोजन को अवॉइड करवाना है, अदरवाइज प्रॉपर्टी एंड पीपल का डैमेज हो सकता है. तो उसको अवॉइड करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं? हम करते हैं जैसे बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं. हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर पेंटिंग कर देते हैं. अब तुमने देखा होगा जितने तुम्हारे आयरन डोर्स या ग्रिल्स होंगे उनके ऊपर पेंटिंग करी हुई है. तो पेंटिंग करने से क्या फायदा मिल जाएगा? पेंटिंग करने से ये हो जाता है कि एयर और आयरन के बीच की सप्लाई कट जाती है ना. कार्स में भी पेंटेड आता है ना, उसका रीजन क्या है, आयरन और एयर की सप्लाई कट हो गई. अब सप्लाई कट गई, दोनों मिल नहीं पा रहे हैं तो करोजन नहीं होगा. ठीक है, ग्रीजिंग में भी यही है कि ग्रीजिंग में हम उसको पूरा कोट कर देते हैं ताकि एयर से सप्लाई कट हो जाए. ओके, देन यू आर यूजिंग गैल्वेनाइजेशन. नाउ गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या है? वी यूज जिंक. जिंक क्या करता है, आयरन के साथ मिलकर के बना लेता है गैल्वेनाइज्ड आयरन.
ये एक अलॉय होता है, अलॉय यू नो, होमोजेनियस मिक्सचर, सो इट इज एन अलॉय होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। ये तुम्हारे घर के जो पाइप्स होते हैं, जो मतलब टैप्स के साथ तुमने देखा होगा ग्रेइश कलर के पाइप लगे होते हैं, आयरन का कलर तो ग्रे नहीं होता है, वो गैल्वेनाइज्ड आयरन होते हैं, जिसको शॉर्टकट में जीआई पाइप्स बोलते हैं। सुना है कभी ये टर्म? हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्म? तो जैसे जो हमारी पाइपलाइंस होती हैं जहाँ पे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर रहेगी, जिसकी वजह से रस्टिंग होगी कि नहीं होगी? Yes, ma'am. Yes. वहां Yes, पे हम ma'am. लोग गैल्वेनाइज्ड आयरन या फिर जीआई पाइप्स यूज करते हैं टू अवॉइड रस्टिंग। कैन यू गेट इट नाउ? Yes, ma'am. Okay, so galvanization is also one of the process to avoid rusting, and another process to avoid rusting is called as electroplating. तो electroplating वैसे rusting को भी avoid करते हैं और भी कई चीजों में आता है। तो तुमने जैसे देखा होगा स्टील के वेसल होते हैं, उसमें कॉपर की लेयर लगी होती है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी गई है। मतलब क्या है, ये तुम्हारा सब्सटेंस है, इसके ऊपर हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए एक लेयर दूसरे मेटल की चढ़ा देंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। अब ये जो दूसरा मेटल है, ये मेटल ऐसा मेटल है जिसका रेट ऑफ करोजन लो है या नील है, करोजन लो हो, तो फिर उसकी लेयर चढ़ने से फिर से देखो मेटल और एयर का कांटेक्ट खत्म हो गया, एंड दिस विल डिक्रीज द रेट ऑफ करोजन। कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. ठीक है, तो इस वे में हम लोग करोजन को खत्म कर देते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कुछ चेयर्स होंगी घर पे, अभी जैसे तुम स्टडी करो तो तुम चेयर यूज करोगे तो उसके ऊपर एक रबर पाइपिंग होती है, एक रबर का वो लगा होता है या प्लास्टिक का कवरिंग होता है। क्यों लगा होता है? ताकि उसके अंदर जो आयरन प्रेजेंट है उससे उसको सेफ रखेगा, ठीक है, रबर कोटिंग होती है। कैन यू गेट इट? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट वन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Rancidity. This is called as, the next one is called as rancidity. Now what is rancidity? Rancidity क्या होती है? जैसे हमारा जो फूड होता है, it is made up of fats and oils, हम लोग उसको यूज करते हैं। तो फैट एंड ऑयल की टेंडेंसी होती है to gain oxygen and it will undergo oxidation. ऑक्सीजन को गेन करते हैं, undergoes oxidation. So when fats and oils react with this to undergo oxidation, this is called as rancidity. ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, टेस्ट जो फूड का होता है वो स्पॉइल हो जाता है, वो थोड़ा सार हो जाता है, मतलब खट्टा सा टेस्ट आने लगता है, और जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे आज के टाइम पर क्या है, अगर तुम कोई फूड को रख देते हो तो गर्मियां होती है तो योर मदर टेल्स यू नॉट टू ईट इट बिकॉज वो रैंसिड हो चुका होता है, ठीक है। सो व्हाट इज इट? गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज क्या? गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। So what is it? Oxidation. Rancidity is nothing but oxidation of fats and oils. कहाँ पर? In food. और ये इसको होने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता रैंडमली हो जाता है, इसको होने में टाइम लगता है क्योंकि एयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कम है ना, तो इसलिए टाइम लेता है, इंस्टेंट नहीं होता है। दैट इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इसका प्रॉब्लम क्या है? रैंसिड फूड का मतलब है इट गिव्स फाउल स्मेल, गंदी सी स्मेल आती है, फाउल स्मेल एंड बैड टेस्ट टू फूड, टेस्ट वाले एकदम खट्टा सा टेस्ट आ जाता है, सार टेस्ट टू फूड, ठीक है। दिस कॉजेज स्टमक इन्फेक्शन, अगर तुमने खा लिया तो स्टमक इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नाउ कैन यू रिमेम्बर कि जो भी हमारा पैकेज्ड फूड होता है वो एकदम एयर टाइट क्यों रहता है? पैकेज्ड फूड तुमने देखो कैंस में आता है, बिल्कुल एयर टाइट क्यों रहता है? कैन यू गिव मी द रीजन फॉर दैट? To avoid So entrance of that oxygen. एयर को अवॉइड कर सकते हैं, टू अवॉइड prevent एयर, rancidity. जैसे कि एयर अगर अंदर होगी तो फिर क्या हो जाएगा उसके अंदर, टू अवॉइड एयर इन फूड, ठीक है, क्योंकि अगर एयर होगी तो फिर ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो फूड क्या हो जाएगा? रैंसिड हो जाएगा। तो तुमने देखा होगा कुछ लोग ना होममेड चिप्स बेचते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, वो मतलब मे बी 15 डेज या 5 डेज के होंगे, बट वहीं पर तुम जब लेज लेते हो तो उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसको पैकेज करते टाइम उसमें से एयर निकाल दी गई है,
ठीक है, तो जो पैकेज फूड होता है इट कंटेन्स, एयर नहीं होती है उसके अंदर, इट इज फिल्ड विथ, चिप्स का जो पैकेट होता है इट इज फिल्ड विथ, Nitrogen. यस, नाइट्रोजन। फिल्ड विथ नाइट्रोजन। नाउ व्हाट इज द रीजन? दो रीजंस है इसके। एक तो क्या हो जाएगा, टू प्रिवेंट रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी तो समझ में आ गई ना? Yes, ma'am. And to prevent anaerobic bacteria from Yes. breeding. नो, इट विल प्रिवेंट रैंसिडिटी एंड प्रिवेंट ब्रेकेज, क्योंकि अगर एयर का या गैस का एटमॉस्फेयर होगा तो आप फ्लोट करोगे ना। तुमने देखा होगा ना, नासा के कुछ वीडियोस पढ़े होंगे तो वहां पे वो फ्लोट कर रहे होते हैं कि नहीं हो रहे होते हैं। तो ऐसे ही चिप्स अगर फ्लोट कर रही होंगी तो आपस में रगड़ेंगी कम और ब्रेकेज कम होगा। बिस्किट का पैकेट ले लो, गिरा दो, टूट जाएगा। चिप्स का पैकेट ले लो, गिरा दो, नहीं टूटेगा, क्योंकि नाइट्रोजन भरी हुई है। तो गैस भरी होने की वजह से फ्रिक्शन कम है, फ्लोट कर रहे हैं तो ब्रेकेज भी कम होगा कि नहीं होगा? Yes, ma'am. तो इसलिए प्रेफर किया जाता है फिर टू फिल इट विद अ गैस। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है, तो हाउ विल यू प्रिवेंट रैंसिडिटी? टू प्रिवेंट रैंसिडिटी व्हाट विल यू डू? यूज एयर टाइट कंटेनर, ताकि एयर ना हो, इसीलिए हम लोग बिस्किट्स वगैरह को रखते हैं ना। ठीक है, रैंसिडिटी का एक और डिसएडवांटेज है, ये फूड को ना सॉगी बना देता है। सॉगी मीन सॉफ्ट, फूड सॉगी, इसको हम बोलते हैं सॉगी, इंग्लिश में इसका टर्म होता है सॉगी। सॉगी मीन सॉफ्ट। तो तुमने देखा होगा बिस्किट वगैरह की क्रंच खत्म हो जाती है इफ यू कीप इट इन एटमॉस्फेयर। कैन यू फॉलो? If you Yes, keep ma'am. it in atmosphere, they don't remain crunchy. Like even your chips and all, they don't remain crunchy if you keep it in atmosphere, because of the same reason. ठीक है, then what we do, packing with nitrogen. नाइट्रोजन ये कब होता है? जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है। मतलब मैंने तुम्हें बताया ना, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो करोजन भी ज्यादा होगा और रैंसिडिटी भी ज्यादा होगी। तो अगर हम टेम्परेचर कम कर दे, तो हम टेम्परेचर कैसे कम करते हैं? रेफ्रिजरेट कर करके। और लास्ट में क्या है? एडिशन ऑफ, तुम कभी भी चिप्स वगैरह के पैकेट में देखना तो उसमें लिखा होगा कंटेंट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स। व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स? व्हिच विल किल ऑक्सीजन सो दैट रैंसिडिटी इज नॉट टेकिंग प्लेस, एंड प्रिजर्वेटिव्स। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, व्हेन यू मेक पिकल्स एंड ऑल, तो तुमने देखा होगा उसमें बहुत सारा विनेगर डाल दिया जाता है घर में, या फिर मतलब फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, या फिर सॉल्ट डाल देते हैं घर में। छोटे मोटे घर के तरीकों में ये यूज किया जाता है। तो तुम इसको रिकॉल कर सकते हो। मतलब पिकल्स में क्या होता है, विनेगर और सॉल्ट डाल दिया जाता है, ऑयल डाल दिया जाता है। तो जब तुमने देखा होगा जब घर में पिकल वगैरह कुछ बनता है इस टाइप की चीजें, तो उसको क्या करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट और ऑयल डाला जाता है। तो ऑयल ना कभी भी इसके देखना लेयर के ऊपर होगा, ये तुम्हारा फूड है, और ऑयल पूरा उसको डिप कर करके डाला जाता है, मतलब पूरा ऊपर तक फिल होता है। कैन यू गिव मी द रीजन नाउ? So that air does not come in. ये सो दैट एयर, या तो सॉल्ट की लेयर होती है, या विनेगर की लेयर होती है, या फिर सॉल्ट की लेयर होती है टू प्रोवाइड द रैंसिडिटी। कैन यू गेट इट? मतलब यू नो इवन Yes, जो ma'am. यू माइट हैव हर्ड कि अफ्रीका में वो ममीज बनाते थे, तो ममीज बनाने के लिए भी वो लोग कुछ ऐसे ही यूज करते होंगे। मतलब वी डोंट नो द साइंस बिहाइंड इट, बट ऑब्वियसली वो कुछ ऐसे ही यूज करते होंगे ताकि वो बॉडी जो है वो डिकम्पोज ना हो। कैन यू फॉलो ऑल दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये ना तुम्हारे स्कूल के लेवल का बोल सकते हो, सिलेबस जो है वो फिनिश हो गया स्कूल के लेवल का। ठीक है, बट क्योंकि हमें तो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम लोग फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें तो थोड़ा थोड़ा 11th भी यहीं से पढ़ लेंगे। हम लोग यहाँ 11th पढ़ेंगे तो उसके दो एडवांटेज होंगे। एक तो जब हम 11th में पढ़ेंगे तो हमें उतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा। ठीक है, और सेकंड एडवांटेज क्या है, मतलब ठीक है, अगर कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन या कोई थोड़ा सा लीक से हटा हुआ क्वेश्चन आ जाता है तो भी हम आंसर कर पाएंगे, और हम आंसर कर पाएंगे तो ऑब्वियसली दैट विल गिव यू एन एज। डोंट यू थिंक इट विल गिव यू एन एज? ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, लेकिन वो हम इस टेस्ट के बाद पढ़ेंगे। ओके, we'll do it after this test. So now I'm just telling you balancing of some complex reactions.
अगर सपोजिंग तुमसे बैलेंसिंग नहीं हो रही है, कुछ कॉम्प्लेक्स सी रिएक्शन हो गई है, तुमसे बैलेंसिंग नहीं हो रही है, तो इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन मैंने तुम्हें दी, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H3PO4 gives you Ca3PO4 whole twice plus H2CO3। ठीक है, ये मेरी रिएक्शन है। चलो बैलेंस करके दिखाओ, देखो कितना टाइम लेते हैं। टेक पुट अ टाइमर and balance it by your method, hit and trial method. Put a timer and start balancing. Balanced? Balanced? ठीक है, बट और कितने लोगों ने किया बैलेंसिंग? 2 people only. More people? तो देखो मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ. This is called as law of conservation of atom. What is this? Ma'am, done. Law. 3 people. I'm done. चलो, तो हम अब देखते हैं इस मेथड में कितना टाइम लगता है। ठीक है, अगर सपोजिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन आ गई, शायद ये उतनी कॉम्प्लिकेटेड मैंने तुम्हें नहीं दी थी, तो उस केस में बैलेंसिंग करने का एक और छोटा तरीका है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम? यू नो एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यू नो। Yes, ma'am. तो मैंने यहाँ पर इनके कोफिशिएंट्स अज्यूम कर लिए। सपोजिंग यहाँ नंबर ए आ रहा है, यहाँ बी आ रहा है, यहाँ सी आ रहा है और यहाँ डी आ रहा है। तो अब देखो कैल्शियम के एटम्स दोनों साइड इक्वल होंगे, मतलब कहना है इसे A इज इक्वल टू 3C। चेक करो, A विल बी Yes, इक्वल ma'am. टू, अब कार्बन के लिए ऐसे ही कर लो, कार्बन क्या हो जाएगा, A इधर A है और इधर कितना है D। कैन वी राइट लाइक दिस? Yes, ma'am. And oxygen will be equal to 3A plus 4B is equal to 4 to the 8 C plus 3D. Can we write like this? Yes, ma'am. फिर phosphorus, phosphorus क्या हो जाएगा, B is equal to 2C। और सिमिलरली तुम लिख दो हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए करोगे तो क्या हो जाएगा, 3B is equal to 2D। अब इतनी 5 इक्वेशन बन गई तुम्हारी, 5 इक्वेशन बन गई। Yes, ma'am. फिर इसमें से ना कोई एक नंबर को 1 ले लो, किसी एक नंबर को, किसी एक वेरिएबल को 1 अज्यूम कर लो, किसी भी एक वेरिएबल को, और कोशिश करो ऐसे वेरिएबल को अज्यूम करो जिससे बाकी चीजें कंपैरेटिवली इजी हो जाएं। जैसे कि देखो, अगर मैंने ए को अज्यूम किया तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन है, तो बड़ा प्रॉब्लम आएगा। बट अगर मैं सी को 1 अज्यूम करूं, सी को 1 अज्यूम करूं, डोंट यू थिंक मेनी वेरिएबल्स विल चेंज? अगर मैं सी को 1 अज्यूम करूं तो ए विल बी इक्वल टू 3, सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। Yes, ma'am. ठीक है, एंड इट विल बी इक्वल टू डी, सी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। Yes, ma'am. ठीक है, अब इसे तुम्हें चूज करना पड़ेगा एक ऐसा बंदा जो थोड़ा कंफर्टेबल करे। बी विल बी इक्वल टू 2। Yes, Can you ma'am. check it? B will be equal to 2. Now B is equal to 2, so let us check with D. So 3 into 2 upon 2 is equal to D, equation number 5 में देखो D की वैल्यू क्या आ गई, हाँ वो तो हम पहले ही निकाल चुके थे, सॉरी माय मिस्टेक। अब हमारी कौन सी वैल्यू बची रह गई, A B C D, अच्छा हमने सब निकाल ली। देखो अब इक्वेशन यही बैलेंस आई थी, चेक करो इक्वेशन क्या यही बैलेंस आई थी? Yes, दिस ma'am. इज दिस इज Yes, 3। ma'am. तो ये भी एक मेथड है जिसको तुम यूज कर सकते हो बैलेंसिंग करने के लिए। 3 2 1 एंड 3। समझा ना Ma'am, do we मेथड? have to rejoin? नो नो, वील डू इट टिल हियर ओनली। तो अगर कोई इक्वेशन कॉम्प्लेक्स आ जाएगी तो ऐसे बैलेंस कर पाओगे? Yes, ma'am. Yes. हम लोग इतना ही रखें फिर। बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.